भोले बाबा आए। अगस्त मुनि ने अपने आश्रम पर भोलेनाथ को देखा तो बड़ा स्वागत सम्मान किया, आरती उतारी, चरण स्पर्श किए, पूजन किया। और जब पूजन किया ना तो मैया सती के मन में बड़ा संशय हो गया, ये क्या कथा सुनाएगा। नियम तो यह है कि श्रोता को वक्ता का पूजन करना चाहिए, लेकिन ये वक्ता कैसा है, श्रोता का भगवान शंकर का पूजन कर रहा है, पहले ही घबरा रहा है, पहले ही डर रहा है, ये कथा क्या सुनाएगा। बंधुओं, आज भी ऐसा होता है, कथा में बहुत से लोग तो कथा सुनने के भाव से आते हैं और कुछ लोग तो केवल वक्ता की चेकिंग करने आते हैं, कैसा है कहीं काला तो नहीं है, कहीं लूला लंगड़ा तो नहीं है, गाता भी है कि नहीं, कथा करने की शैली कैसी है, केवल परीक्षात्मक दृष्टि से बैठते हैं। ऐसे लोगों का हाल वही होता है जो माता सती का होगा, आप सुनेंगे। श्रोता को कथा में पूरी श्रद्धा के साथ बैठना चाहिए। अब मैया के मन में संशय हो, ये बाबा जी हमें कथा नहीं सुना पाएगा, क्या कथा सुनाएगा, ये पहले ही डरा हुआ है। लेकिन भगवान शंकर के मन में सच्ची श्रद्धा थी। दोनों हाथ जोड़ करके भोलेनाथ बोले, अगस्त बाबा, मैं आपके चरणों में राम कथा सुनने आया हूं, मुझे राम की कथा सुनाओ। अगस्त बाबा ने बड़ी सुंदर श्री राम की गाथा, राम कथा भगवान शंकर को सुनाई है। भगवान भोलेनाथ ने बड़े ध्यान से कथा सुनी, लेकिन सती मैया का मन कथा में बिल्कुल नहीं लगा, उन्हें कथा अच्छी नहीं लग रही। वो तो बस यही सोच रही हैं कि बाबा जी ना जाने क्या क्या सुनाए जा रहा है, पल्ले नहीं पड़ रहा है। जब कथा में श्रद्धा ही नहीं होगी तो कथा समझ में कहां से आएगी भैया। जैसे तैसे कथा पूर्ण भई। भगवान शंकर दान दक्षिणा देकर के अगस्त मुनि को चले और मन में सोच करके जा रहे हैं कि भैया जिनकी कथा सुनी है, अगर उनका दर्शन भी हो जाए तो कितना आनंद आ जाए। देखो, ये त्रेता युग की घटना है और उसी समय ना रावण माता जानकी का हरण करके ले गया था। और मेरे राम, हे जानकी, हे सीते खोजते खोजते घूम रहे हैं। एकदम से दूर खड़े हुए भोलेनाथ ने भगवान राम का दर्शन कर लिया और क्या कह रहे हैं, हे सच्चेदा नंद जग पावन, आस कहीं चले हो मनोज न सावन। हे सच्चिदानंद कह करके भोलेनाथ ने भगवान राम को दूर से ही प्रणाम किया। क्यों? भोले बाबा चाहते तो पास में जाकर के गले भी लगा लेते भगवान को, लेकिन नहीं। भोलेनाथ जानते हैं कि ये राम जी की लीला चल रही है, राम जी ये रोकर के ये अभिनय कर रहे हैं और लीला के बीच में मुझे नहीं पड़ना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। दूर से ही प्रणाम किया। अब सती मैया क्या देख रही है कि एक स्त्री आसक्त पुरुष हे जानकी हे सीता सीता करता घूम रहा है और मेरे पति उसे देख करके दूर से प्रणाम कर रहे हैं। योगेश्वरों के योगेश्वर भगवान शंकर, देवों के महादेव भगवान शंकर। सती मैया बोली कि मेरे पति इतने बड़े योगेश्वर, इतने बड़े देवता और इस कामासक्त स्त्री आसक्त पुरुष को प्रणाम कर रहे हैं। बड़ा आश्चर्य हुआ मैया को। मैया ने पूछा, हे भोलेनाथ, आप ये किनको प्रणाम कर रहे हैं, ये कौन है? तो बोले बाबा, बोले बाबरी, अब तक नहीं समझी?
अरे ये वही हैं जिनकी कथा हमने कुंभज मुनि से सुनी, जिनकी कथा अभी अगस्त मुनि से हम सुन करके आए हैं। ये वही भगवान रामचंद्र हैं। मुंह सुकेड़ लिया सती ने। हाँ, ये राम, ये ब्रह्म? महाराज मुझे विश्वास नहीं। अगर ये ब्रह्म होते तो स्त्री की आसक्ति में इस प्रकार बन बन में न घूम रहे होते, स्त्री की याद में रोना रहे होते। ये ब्रह्म नहीं है। भोले बाबा ने बड़ा समझाया, देवी ये परमात्मा है, ब्रह्म है, लीला कर रहे हैं। बोले मुझे विश्वास नहीं। भोले बाबा बोले तुझे अपने पति की बात पे विश्वास नहीं? तो जाओ तुम्हारे मन अति संदेह हो तो कि नहीं जाए परीक्षा ले हो। अगर तुम्हारे मन में इतना ही संशय संदेह है कि ये पुरुष हैं, भगवान नहीं है, ऐसा करो, जाओ जाकर के परीक्षा ले लो। परीक्षा करोगे तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अब तो मैया सती बोली ये ठीक है, आपने बिल्कुल अच्छी बात कही। परीक्षा लेने के लिए चल दिए। सती मैया क्या मन में विचार कर रही हैं, कैसे परीक्षा लूं? हाँ, एक उपाय है। बिल्कुल सीता जैसा स्वरूप बना करके जाऊंगी, सीता बनकर के जाऊंगी। अगर साक्षात ब्रह्म होंगे तो मुझे पहचान जाएंगे कि मैं जगत जननी सती हूं, और अगर साधारण मानव होंगे, साधारण पुरुष होंगे तो सीता कहकर के मेरा हाथ पकड़ लेंगे। बंधुओं, जानकी मैया का स्वरूप धारण किया सती ने और राम जी के आगे आगे चलने लगी। राम जी यही पहचान गए कि नकली है, क्योंकि असली सीता जीवन भर राम के पीछे चली, आगे नहीं चली। कोई भी पतिव्रता नारी होगी पति के आगे नहीं चलेगी, पीछे चलेगी। ये धर्म है। लेकिन सीता का स्वरूप बनाकर के सती मैया आगे चल रही है। राम जी ने देख करके पहचान लिया ये तो जगत माता है। लेकिन विचार करने लगे, राम क्या करूं? अगर मैं ये कहूं कि मां मां कहकर के बोलूं तो सीता का स्वरूप धारण करके ये आई है, सीता के स्वरूप की अवहेलना होगी। और अगर सीता कहता हूं तो है तो ये जगत माता, क्या करूं? क्या किया राम जी ने? ना तो सीता कहा और ना मां कहा। सती कपट जानेऊ सुर स्वामी। भगवान राम सारा कपट समझ गए, सारा कपट जान गए सती का। और क्या किया? जोर पाने कर कीन प्रणामो। जोर पाने कर कीन प्रणामो। पिता समेत लीन निज नामो। पिता समेत लीन निज नामो। कहु बहोरी कहाँ ब्रस के तू। कहु बहोरी कहाँ ब्रस के तू। विपिन अकेली फिरहु केहु हेतु। विपिन अकेली फिरहु केहु। राम जी ना तो सीता कह करके बोले, ना माता कह करके बोले। क्या किया प्रभु ने? हाथ जोड़ करके प्रणाम। आप अकेली वन में क्या कर रही हैं? भगवान शंकर कहां गए? मैं दशरथ का बेटा राम हूं, भोलेनाथ को कहां छोड़ाई आप? अब जैसे ये बात सुनी, देखो ना तो सीता कहा ना माता कहा, लेकिन मानो भगवान कह रहे हैं कि भोलेनाथ को कहां छोड़ाई, मैं आपको पहचान गया, आप सीता नहीं हो, आप तो जगत माता हो। इस जंगल में, इस घोर वन में अकेली कहां घूम रही हैं? भगवान शंकर कहां हैं? इस प्रकार जब कहा तो शर्म के मारे
लजा गई माता सती। बोले ये तो ब्रह्म है, इन्होंने मुझे पहचान लिया, अब क्या करूं? राम जी की बात का उत्तर देने की जगह दबे पांव दौड़ पड़ी सती। अब राम जी बोले गुरुजी परीक्षा लेने तो आए, लेकिन उल्टे दौड़ रहे हैं। कोई बात नहीं। क्या किया राम ने? जब दौड़ रही थी जिस तरफ, उस तरफ मेरे राम लक्ष्मण जानकी जाकर के खड़े हो गए। अब फिर दाएं दौड़े तो वहां भी राम लक्ष्मण जानकी दिखाई दें, बाएं दौड़े तो राम लक्ष्मण जानकी दिखाई दे, आकाश में देखें तो राम लक्ष्मण जानकी दिखाई दे। चारों तरफ सीताराम की झांकी सती को दिखाई दे रही है। आंखें मूंद करके बेचारी बैठ गई। राम जी की माया खत्म भाई। अब दौड़ी दौड़ी आई, पति के पास में है। बंधुओं, भोले बाबा को प्रणाम किया। भगवान शंकर बोले सही बता सती, कैसे परीक्षा ली तने राम जी की? बिल्कुल सही बताना। तो क्या कह रही है? देखो, पहला अपराध तो राम कथा के वक्ता पर संशय करके किया सती ने, अगस्त मुनि पर संशय किया। दूसरा अपराध, राम जी को देखा और राम पर भी संशय कर बैठी कि ये ब्रह्म नहीं है। तीसरा अपराध किया, पति की बात ना मान करके। भोले बाबा ने बार बार कहा कि ये राम है, ब्रह्म है, नहीं मानी। चौथा अपराध किया, राम की परीक्षा करके। और अब सबसे बड़ा पांचवा अपराध करने जा रही है सती, जो एक पतिव्रता नारी को कभी नहीं करना चाहिए। भोले बाबा ने पूछा तुमने कैसे परीक्षा ली, सही सही बताओ। तो सती मैया कह रही हैं, कछु ना परीक्षा लीन गोसाई, कछु ना परीक्षा लीन गोसाई, कछु ना परीक्षा लीन गोसाई, कछु ना परीक्षा लीन गोसाई। और कीन प्रणाम तुम्हारी नाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। भोले बाबा तो कह रहे सही सही बता तने कैसे भगवान की परीक्षा ली, लेकिन झूठ बोल दिया सती ने। एक पतिव्रता नारी को कभी अपने पति से झूठ नहीं बोलना चाहिए। भोलेनाथ, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, मैं तो आपकी तरह भगवान को प्रणाम करके आई हूं। जैसे आपने प्रणाम किया वैसे मैं भी उनको प्रणाम करके आई हूं। झूठ बोल दिया। प्रभुदयाल जी, नोटबंदी कौन से वर्ष में हुई थी? 2016 में है। तो जब नोटबंदी भई ना भैया, बड़े बड़े तलाक भये, बहुत तलाक भये। और कारण क्या था तलाकों का? एक पति ने कारण ऐसा बताया कि भाई मैं अपनी पत्नी को केवल इसलिए तलाक दे रहा हूं कि व्यापार में मुझे बड़ा घाटा पहुंचा, मैं दाने दाने को मोहताज हो गया। लेकिन मेरी पत्नी ने उस समय मेरी कोई सहायता नहीं करी। और जब नोटबंदी आई, लॉकडाउन माने जब नोटबंदी आई, नोट बदले जाने लगे, पुराने की जगह नए आने लगे, तो मेरी पत्नी के कोरचा में, चाबी में 22 लाख रुपए पाए। तो पति को बड़ा क्रोध आया कि मैं दाने दाने को मोहताज हुआ, जब इसने ये रकम नहीं निकाली अब कहां से निकल आया पैसा। तो
तो बंधुओं, पतिव्रता नारी ना तो पति से कभी कुछ छिपाती है और ना ही पति से कभी झूठ बोलती है। बोलो जय सिया राम। लेकिन आजकल की पत्नियां बड़ी होशियार होती हैं। एक पति पत्नी ना किसी मंदिर में गए दर्शन करने, और जब दर्शन कर लिया तो आप लोग भी देखते होंगे कि किसी किसी मंदिर में पेड़ होता है तो मनोकामना का लोग धागा बांधते हैं कि धागा बांधेंगे तो मनोकामना पूर्ण होगी। तो पत्नी ने पेड़ पे धागा बांधा, मनोकामना मांगी, पति के साथ चलने लगी। थोड़ी देर बाद क्या ना जाने मन में विचार आया, गई और जाकर के धागा तोड़ दिया। पति ने पूछा, भगवान पहले तो तूने धागा बांधा और फिर बाद में तोड़ दिया, ऐसा क्यों? धागा किस लिए बांधा? बोले मैंने धागा इसलिए बांधा कि हे भगवान मेरे पति की सारी मुसीबत खत्म हो जाए। बोले ये तो बहुत बढ़िया मांगा, फिर तोड़ क्यों दिया? बोले तोड़ इसलिए दिया, मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं ही खत्म नहीं हो जाऊं, सबसे बड़ी मुसीबत तो मैं ही। बोलो जय सिया राम। शंकर भगवान से मैया झूठ बोल गई। भोले बाबा ने नेत्र बंद करके देखा तो सब जान गए भगवान शंकर कि कैसे सीता का रूप धारण करके और सती ने परीक्षा ली है राम जी की। अब सती से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मन से भगवान ने, भोले बाबा ने अपने मन से सती का त्याग कर दिया कि अब जब मेरी माता सीता का स्वरूप धारण कर ही लिया सती ने, तो अब इससे भेंट करने का, इससे पत्नी स्वीकार करने का कोई मतलब नहीं। आए और आकर के भगवान शंकर बैठ गए अपने कैलाश पर्वत पे, समाधि में लीन हो गए। 87,000 साल तक भगवान शंकर समाधि में लीन रहे और मैया सती भगवान शंकर के विरह में तड़पती रही। जब समाधि खुली है भोले बाबा की, तो क्या देखा मैया ने? आकाश मार्ग से ना बड़े विमान उड़ करके जा रहे हैं, विमान निकल करके जा रहे हैं। भगवान शंकर को प्रणाम किया माँ ने और कहा कि भोले बाबा ये इतने विमान, ये देवता देवांगना बैठ करके विमानों में जा रहे हैं, ये विमान कहां जा रहे हैं? भगवान शंकर बोले, भगवान इतना तुझे मालूम नहीं है, ये सब के सब विमान तेरे पिता दक्ष के घर जा रहे हैं। बंधुओं, ये जो दक्ष था ना, बड़ा अभिमानी था। गोस्वामी जी ने यहां ये चौपाई लिखी कि नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाहे जाहे मद नाही। संसार में कोई ऐसा नहीं जन्मा जिसे प्रभुता मिल जाए, पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए तो उसे अहंकार ना हो गया हो, अभिमान ना हो गया। ये अभिमान व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। और अभिमान आता कैसे? अभिमान आता है प्रशंसा, बड़ाई से। एक बात बताऊं, ये बड़ाई और प्रशंसा मीठा जहर होता है, स्वीट पॉइजन। जैसे मीठा जहर व्यक्ति को तिल तिल करके मारता है, ये प्रशंसा रूपी जहर भी आदमी को धीमे धीमे खत्म करता है। अगर किसी व्यक्ति को कमजोर करना है, दबाना है, तो ज्यादा कुछ मत करो, बस उसकी प्रशंसा चालू कर दो। प्रशंसा सुन सुन करके बेचारा इतना आलसी हो जाएगा कि फिर परिश्रम मेहनत करना ही छोड़ देगा। बोलो जय सिया राम। दक्ष को भी अपने बल, अपनी संपत्ति, अपनी दौलत का, अपने पद का बड़ा अभिमान था, बहुत अभिमान। हम भी बड़ा अभिमान करते हैं। लेकिन बंधुओं, किसी ने कहा है
कि जिंदगी एक